हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से वेलकम है। क्लास 11 का टर्म 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब हम क्लास 12 का वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब में। तो आज का हमारा वीडियो है फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ को देखेंगे और उसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग उस MCQ का सॉल्यूशन भी करते जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सॉल्यूशन करने से पहले वे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, ठीक है। इससे आपका तैयारी का पता चल जाएगा, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना हम देख और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस पूरा चैप्टर का मैंने एक छोटा सा वीडियो बना कर डाल दिया यूट्यूब में, जिसमें फुल चैप्टर इन वन वीडियो में है, ठीक है। तो आप उसको जाकर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उससे आपको इन टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ हम MCQ क्वेश्चन को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 1 कूलम चार्जेस आर कैप्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस इन एयर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम विल बी। यहाँ पर बोल रहा है कि आपको दो चार्ज दे दिया है और दो चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम और 1 कूलम दे दिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आपको दे दिया 1 मीटर दे दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप जो दोनों चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो लगेगा उसको कैलकुलेट करके निकालना है कि फोर्स कितना लगेगा। आपको ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन में दिया 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन में दे दिया है 1 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन में दे दिया 1 डाइन और चौथा ऑप्शन में दे दिया है 3 × 10 का पावर 3 न्यूटन। तो आप जल्दी से सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, ठीक है। तब तक हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। पहला नंबर का Q1 दे दिया है 1 कूलम, Q2 दे दिया है 1 कूलम और उनका बीच का डिस्टेंस जिसको हम R मानते हैं दे दिया 1 मीटर। इसलिए हम जानते हैं कूलम्स लॉ से F बराबर होता है 1/4πε0, ठीक है। और Q1 Q2 बटे R² होता है। तो यहाँ पर वैल्यू इसको पुट करेंगे तो 1/4πε0 आ जाएगा। Q1 1 कूलम रहेगा, Q2 भी 1 कूलम रहेगा, बटे दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये 1/4πε0 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ से F का जो भी वैल्यू निकल कर आता है तो ये 1/4πε0 के इक्वल हो। तो 1/4πε0 का आप वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 9 × 10 का पावर 9 और यहाँ फोर्स है तो इसका यूनिट लगेगा न्यूटन, ठीक है। तो देखिए ये वाला आंसर किस ऑप्शन में दिया है। तो ये देखिए पहला ऑप्शन में ही इसका आंसर दे दिया 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन। तो आई होप कि आपने मेरे से पहले सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिया होगा। तो आप मिला लीजिए कि आपका ये आंसर आया क्या नहीं, ठीक है। तो यदि स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट का आपको डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो इसका हम निकालते हैं। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है यदि आप जानते होंगे इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं ऑप्शन पढ़ के बताता हूँ किस ऑप्शन में दिया है। पहला है ऑप्शन नंबर ए m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 2। दूसरा ऑप्शन में दिया है m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 4। तीसरा में दिया है m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 2 और a का पावर 2। और चौथा ऑप्शन आपको दिया है m का पावर 1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 2, ठीक है। तो आप ऑप्शन मैंने बोल दिया है, आप उसका आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और मैं भी इसका सॉल्यूशन निकाल के देखता हूँ कि इसका क्या आएगा डायमेंशन फार्मूला। तो हम जानते हैं कूलम्स लॉ से कि F बराबर होता है 1/4πε0। Q1 होता है, Q2 होता है, बटे में R² होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई सबके साथ कर देते हैं तो 1/F हो जाएगा, 4π हो जाएगा, ε0 हो जाएगा, R² हो जाएगा बराबर। इसको इधर से गुणा करते हैं तो Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। हमको केवल ε0 चाहिए तो ε0 को रखते हैं, बाकी सबको नीचे भेज देते हैं। Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, बाय में F हो जाएगा, 4π हो जाएगा और R² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से Q1 का डायमेंशन फार्मूला हम जानते हैं कितना होता है। Q1 है चार्ज का होता है एम्पियर सेकंड यानी 80, ठीक है। और दूसरा भी 80 हो जाएगा, ठीक है। और बाय में फिर फोर्स का हम जानते हैं mLT का पावर -2 होता है, ठीक है। और 4π तो ये आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा, R² यानी L²। अब इसको हम ऊपर लिखते गुना करने के बाद तो मेरा जो आंसर आता है m-1 आएगा, l का पावर 2 और 1 3 यानी -3 आएगा, t का पावर ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर गुना में आपके साथ है a² है और t² है, ठीक है।
जब इसको गुना करते हैं तो मेरा आंसर आता है m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 2 2 4 हो जाएगा और a का पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला किस ऑप्शन में दिया है, m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 2। ये देखिए पहला ऑप्शन में दे दिया m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 2। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, आपने भी आंसर लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में, मिला लीजिए, आपका आ गया होगा। अब मैं तीसरा क्वेश्चन को पढ़ूंगा, ठीक है, और उसका आप आंसर लिख के दिखाइए कमेंट बॉक्स में और मिला लीजिएगा कि आपका क्या आया है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल बी परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। आपको मीडियम का परमिटिविटी निकालने बोल रहा है। ठीक है, विच हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5.4, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको दे दिया 5.4। और ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया 4.78 इंटू 10 का पावर -11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 8.85 इंटू 10 का पावर -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और तीसरा ऑप्शन दिया है 4.5 इंटू 10 का पावर -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और चौथा आपको ऑप्शन दे दिया है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप आंसर लिख दीजिए, क्या है आंसर आपको, आपके निकालने से क्या आ रहा है। मैं भी नहीं निकालता हूँ यहाँ पर। तीसरा नंबर है ये वाला। ठीक है, हम जानते हैं कि हम आपने पढ़ा होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया 5.4 इंटू एप्सिलॉन है, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम का निकालने बोल रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते होंगे, नहीं जानते तो लिख लीजिए कहीं पर। 8.854 इंटू 10 का पावर -12 होता है और कूलम स्क्वायर पर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला पुट कर देते हैं 8.854 इंटू 10 का पावर -12। ठीक है, हमको एप्सिलॉन का वैल्यू निकालना है तो 5.4 इंटू हो जाएगा 8.854 इंटू 10 का पावर -12। और इस तरह जो गुना करने पर आता है 4.78 इंटू 10 का पावर, ठीक है, 1 मिनट, ये आता है 47.8 इंटू 10 का पावर -12। कितना आता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन में दिया है कहीं, देखिए 47.8 आता है, आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन में दिया 4.78, यानी ये कुछ मिलता जुलता है। 8.85 ये तो नहीं होगा, 4.5 ये तो नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज तो होगा ही। तो यानी पहला ऑप्शन से कुछ मैच कर रहा है, तो हम पहला ऑप्शन से मिलाने का कोशिश करते हैं। 47.8, तो इसको यदि हम पॉइंट को एक आगे बढ़ा देंगे तो 4.7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, और इंटू पहले से मेरा 10 का पावर -12 है, तो यहाँ पर 4.78 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 10 का पावर 1 और 10 का पावर -12 कितना हो जाएगा, 10 का पावर -11 हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में दिया, पहला ऑप्शन में दिया, तो पहला ऑप्शन को टिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 3 तक हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी लेने का मन है, और आपने जो पहले ही इसका आंसर लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में। अब हम चौथा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आपको यूनिट बताना है कि उसका यूनिट क्या होता है। आपको ऑप्शन में दे दिया न्यूटन होता है, ऑप्शन 2 में दे दिया कूलम होता है, ऑप्शन 3 में दे दिया फैराड होता है, ऑप्शन 4 में दे दिया है डीबाई होता है। तो बोलिए आप क्या होगा आंसर। आंसर आपको जो लग रहा है आप मिला के देखिए। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है, यानी ये तो नहीं होगा। कूलम किसका होता है, चार्ज का होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, ये भी नहीं होगा। फैराड और डीबाई बचा। अब तो देखते हैं फैराड और डीबाई में क्या होगा आंसर। यदि आप जानते हो तो पहले ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, और मिला लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा फैराड और डीबाई में, दोनों में से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो फैराड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फैराड क्या होता है, डीबाई। ठीक है, फैराड जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो होता है ना वो कूलम पर वोल्ट, ठीक है, कूलम पर वोल्ट होता है। तो कूलम पर वोल्ट होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, ठीक है, कूलम पर वोल्ट होता है। तो कूलम पर वोल्ट होता है, तो इसी को फैराड भी बोला जाता है, फैराड। ठीक है, और डीवाई क्या होता है। डीवाई हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू 2L होता है, Q इंटू 2L होता है। ठीक, तो Q का कूलम हो जाएगा, और चार्ज का और लेंथ यानी डिस्टेंस का जो है मीटर, तो कूलम मीटर। और इसी को पढ़ा जाता है, या इसी को कहीं कहीं बोला जाता है डीवाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डीवाई। ठीक है,
फैराड कूलम पर वोल्ट को फैराड बोला जाता है, ठीक है, कूलम पर वोल्ट को फैराड बोला जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है थोड़ा देखिए। बोल रहा है कि द सरफेस कंसीडर फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। जो गॉस लॉ में आपको यदि नहीं पता है कि गॉस लॉ क्या होता है तो आप मेरा इस चैप्टर का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उस वीडियो में मैंने बताया कि गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। तो गॉस लॉ में ज़्यादा नहीं, एक क्लोज सरफेस को लिया जाता है, तो क्लोज सरफेस को लिया जाता है, लेकिन गॉस लॉ में क्लोज सरफेस को, गॉस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लोज सरफेस को अपना नाम दे दिया, गॉसियन सरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉसियन सरफेस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो इस चैप्टर पर, एमसीक्यू बेस्ड था, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा, ठीक है, या फिर कहीं गलती होगा तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि यहाँ पर गलती है, ठीक है। और यदि किस तरह लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी ये सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग यहाँ क्लास 12 का कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।